साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तो साथियों खबर है राजस्थान से आ रही है, जो कई वीडियो में हम इसके बारे में, कैडरों के बारे में या वहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, राम जी गौतम जो प्रभारी हैं वहाँ के, और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के खिलाफ वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के कैडर के लोग विरोध करते नजर आए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में टिकटों की धांधली हुई थी, चूँकि हमारा काम है सच्चाई बताना ग्राउंड लेवल से। अब किस हिसाब से लोग टिकटों का धांधली किए थे उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सिर्फ एक सीट की हम आपको बताएंगे। हम ही नहीं कह रहे हैं कि पैसे लेकर के लोग टिकट दिए हैं, कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, हम ये तो उनके अंदर की बात है। आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। जबकि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के कैडर के लोग हैं, वो भगवान सिंह बाबा और राम जी गौतम का पुतला जलाए थे प्रदेश कार्यालय के सामने। वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ये लोग पैसे लेकर के टिकट का हेराफेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे बहुत ही कमज़ोर हो गई। पहले 6 विधायक थे, अब 2 विधायक जीत कर के आए हैं। ऐसे में इन लोग जो है टिकटों का हेराफेरी कर किए हैं, तभी ये समय आया है। ऐसा वो लोग विरोध प्रदर्शन करके वहाँ पे राम जी गौतम और भगवान सिंह बाबा का पुतला जलाए थे। हम साथियों एक सीट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बानसूर सीट है। तो बानसूर सीट ऐसा है जहाँ पे रोहतास शर्मा को प्रभारी बनाया गया था। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले प्रभारी बनाती है, उसके बाद फिर टिकट देती है। तो रोहतास शर्मा वही हैं जो सचिन पायलट के माताजी को चुनाव हरा चुके हैं। एक बहुत ही मजबूत, एक दमदार प्रत्याशी वहाँ के थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था। कैडर के लोग काम कर रहे थे उनके साथ मिल करके। लेकिन जो है टिकटों का जहाँ तक हेराफेरी का मामला है, तो उसी सीट पे चुनाव से पहले मुकेश यादव को टिकट दे दिया गया। रोहतास शर्मा का टिकट काट करके मुकेश यादव को दे दिया गया। जबकि मुकेश यादव का जो रिकॉर्ड पिछला रहा है, वो 5 से 6 बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। वो कोई बड़े प्रत्याशी नहीं थे, क्रिमिनल टाइप के थे। जैसा खबरें आ रही थी कि वो जो है क्रिमिनल टाइप के थे, कई चीज़ों में उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है, अगर रोहतास शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट थे, कैडराइज थे, प्रभारी बनाया गया था, वो ज़मीन पे मेहनत कर रहे थे, तो उनका टिकट काट करके मुकेश यादव को क्यों दिया गया? जबकि जब टिकट काटा गया रोहतास शर्मा का बहुजन समाज पार्टी से, तो वो एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी से लड़ गए चुनाव। और जो चुनाव का परिणाम है आप सुन करके चौंक जाएंगे। रोहतास शर्मा 54,000 वोट लेकर के दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे वहाँ पे। जबकि मुकेश यादव जो है 6,000 वोट पा करके, मात्र 6,000 वोट पा करके वो 5वें नंबर के प्रत्याशी रह गए, और 6 बार का वो जमानत जब्त करवा चुके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक मजबूत कैडराइज कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से, ऐसे में उनका टिकट क्यों काटा गया? इसी प्रकार से हम सिर्फ बानसूर सीट की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे टिकटों का हेरा फेरी हुई है, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी माँ से बड़ा मानते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टिकटों का हेरा फेरी बहुजन समाज पार्टी को कितना डुबोती है, कितना नीचे गिरा देगी। वोट परसेंटेज भी कम हो गया है, क्योंकि जब प्रत्याशी मजबूत नहीं रहता है तो वहाँ पे कैडराइज वोट के साथ साथ तो उनका कुछ व्यक्तिगत वोट होता है, तो वो भी जो है पार्टी को मिलता है, जिसका गणना होता है कि पार्टी को इतने परसेंटेज वोट मिले। ऐसे में बार बार सवाल उठना लाजमी है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के कैडराइज लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक मजबूत कैंडिडेट सामने आपके था, चुनाव लड़ रहा था, प्रभारी बनाया गया था, ऐन मौके पे उनका टिकट काट करके क्यों मुकेश यादव को टिकट दिया गया?
साथ ही एक खबर उनसे जुड़ी हुई एक और हम बताना चाहते हैं, मुकेश यादव से जुड़ी हुई। मुकेश यादव का प्रमोशन हो गया, उनको जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्हें प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया, जबकि वो जमानत जब्त करवा चुके थे। उसके बावजूद जो हो उनको प्रमोशन क्यों मिला? और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैडराइज लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर बहन जी उनके ऊपर दोबारा भरोसा करके फिर उनको जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना दें। और राम जी गौतम का भी विरोध हो रहा था, तो फिर से वो जो है वहाँ के प्रदेश प्रभारी बनाए गए। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है कि क्या पैसे का लेन देन हो करके या फिर टिकटों का हेरा फेरी क्यों हो रहा है, सवाल ये है। तो हम बात कर रहे थे कि मुकेश यादव को जो है प्रदेश प्रभारी क्यों बनाया गया, जबकि वो 6 बार जो है क्या नाम है जमानत जब्त करवा चुके थे, और वो कोई पार्टी का कोई लेन देन उनसे था नहीं, क्योंकि जब पार्टी में थे तो कोई विशेष जनाधार नहीं था उनके साथ। और अब वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने जो बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि हमें कोई वकील नहीं मिला कि किसी बड़ी पार्टी में। जबकि वहाँ का जब पत्रकार पूछा, उनसे सवाल किया कि आप मेन पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कोई ऐसा वकील नहीं मिला, कोई ऐसा मीडिएटर नहीं मिला जो उनको जो है उस पार्टी में ले जा कर के ज्वाइन कराए। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी बनाया जा रहा है, और वो कुछ ऐसा कर पा नहीं रहे हैं। और साथ ही आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब वो कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में जाने के बाद जो है बहन जी के ऊपर एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब रोहतास शर्मा थे तो उनके साथ कैडर का वोट था, और जैसे यहाँ से हम चुनाव लड़े तो कैडर का वोट भी हमें नहीं मिला। ये मेरा 6000 का जो वोट मिला है वो मेरा व्यक्तिगत वोट है, और कैडर के लोग जितने लोग थे वो जो है रोहतास शर्मा को वोट कर दिए। अब जो है रोहतास शर्मा के बजाय उन्होंने चंद्रशेखर का नाम लिया, और वो भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, वहाँ के दलित समाज के लोग अब चंद्रशेखर को नेता मान रहे हैं, जबकि बहन जी को अब नहीं मान रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को ही नेता माना जा रहा है। जब कैंडिडेट को आप उल्टा सीधा हेरा फेरी करके टिकट का बंटवारा करेंगे, ऐन मौके पे टिकट काट करके दूसरे को टिकट देंगे, तो किसी न किसी पार्टी से वो लड़ेगा ही। जब लड़ेगा तो उसका व्यक्तिगत वोट होता है, और कैडर के साथ जो लोग दिन रात काम करते हैं उनका भी वोट जाता है। ऐसे में एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को अगर बचाना है, ये टिकटों का हेरा फेरी बंद होना चाहिए। आकाश आनंद जी इसको संज्ञान में लें, और कोऑर्डिनेटर का जो काम है उसे धीरे धीरे उनकी शक्तियों को कम करें। जो प्रत्याशियों की सूची है, जो प्रत्याशियों को टिकट देना है, लेना है, इन सब काम के लिए चंद्रशेखर आज़ाद खुद आएँ, आकाश आनंद खुद आएँ, वो टिकटों का बंटवारा करें, प्रत्याशियों का चयन करें। ऐसे में पारदर्शिता भी आएगी, और साथ में जो प्रत्याशी होगा वो भी खुश होगा, और साथ में जो बहु समाज के वोटर सपोर्टर और कैडर के लोग हैं उनके अंदर भी खुशी आएगी। तो साथियों, इन्हीं सब बातों पे हम अपनी बात रखते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मेरी बातें सच है या नहीं सच है, कहाँ तक अच्छा है कहाँ तक बुरा है, इस बारे में आप लोग कमेंट्स करें या अपनी राय दें। साथियों, एक बार और गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।